नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और डालते हैं एक नजर 11 जनवरी की खबरों पर। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय महासभा व माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रदेश के बेसिक शिक्षा से संबंधित स्कूलों को जल्द खोले जाने की मांग की है। सोमवार को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय महासभा एवं माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बड़ी भागीदारी निभाने वाले बेसिक शिक्षा से संबंध प्राइवेट स्कूल बंद होने से छात्रों का सत्र 2020-21 खराब हो रहा है। सरकार द्वारा ई पाठशाला, प्रेरणा एवं दीक्षा एवं आदि के माध्यम से सभी सरकारी स्कूलों में 1/3 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से बंद है। उन्होंने कहा कि छात्र एवं शिक्षा हित में जिस प्रकार माध्यमिक स्कूल खोले जाने की अनुमति दी गई, उसी प्रकार बेसिक शिक्षा से संबंध प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों को खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाए। शामली के RKPG कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रथम इकाई के एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संघ सेवकों द्वारा कॉलेज परिसर में श्रमदान किया गया। सोमवार को शहर के RKPG कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम इकाई के एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मांगेराम सैनी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्वयं सेवकों द्वारा लक्ष्य गीत एवं अन्य गीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम अधिकारी ने स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व, कार्य एवं उद्देश्य पर विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने स्वयं सेवकों का राष्ट्र के प्रति योगदान पर प्रकाश डाला। शिविर के अगले सत्र में स्वयं सेवकों द्वारा कॉलेज परिसर में श्रमदान करते हुए सफाई अभियान चलाया गया। जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा एक शोक सभा का आयोजन कर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। सोमवार को जिला बार भवन में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त मुकेश कुमार गर्ग व चुनाव आयुक्त जयपाल सिंह चौहान, रवि चौधरी ने कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के पिता ठाकुर रणबीर सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर भगवान से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की। देर रात्रि पड़ रही कड़ाके की ठंड का फायदा उठाकर चोरों ने एक साथ 3 दुकानों के शटर उखाड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। चोरी की घटना का पता सवेरे दुकान पर पहुंचे दुकानदार को चला। एक साथ 3 दुकानों में हुई चोरी की घटना से दुकानदारों में रोष फैल गया और उन्होंने पुलिस पर रात्रि में गश्त न किए जाने का आरोप लगाया। पीड़ित दुकानदारों ने आदर्श मंडी पुलिस को तहरीर देकर घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की है। गत रविवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहने से रात्रि का तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। कड़ाके की ठंड पड़ने और रविवार को साप्ताहिक बंदी होने से बाजारों में जल्दी से ही सन्नाटा पसर गया था। सड़कों पर आगमन न होने का फायदा उठाकर चोरों ने भी शहर के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के MSK रोड स्थित डीजल वर्कशॉप, मैकेनिक व एक चाय की दुकान का शटर उखाड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। कैराना निवासी अफजाल पुत्र इरशाद की शालू डिजिटल वर्कशॉप का शटर उखाड़कर चोरों ने पंप का सामान, पंप नोजल, इन्वर्टर, बैटरी चोरी कर लिया। अफजाल ने बताया कि चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए का सामान चोरी किया है। अफजाल की दुकान के ही बराबर में कैराना निवासी आरिफ पुत्र कासिम की दुकान भी है, जिसका शटर उखाड़कर गाड़ियों के टर्बो, औजार, पाइप रिंच, इंजन सामान सहित करीब 60,000 रुपए का सामान चोरी किया गया। इतना नहीं, चोरों ने पास में ही मौजूद शहर के अयोध्या चौक निवासी टिंकू चाय की दुकान का शटर उखाड़कर दरवाजा तोड़ा और लकड़ी का दरवाजा तोड़ते हुए दुकान के अंदर घुस आए, जहां से उन्होंने गैस सिलेंडर, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि सामान चोरी किया। पीड़ित ने बताया कि करीब 700 रुपए की नकदी भी चोरों द्वारा चोरी की गई है। चोरी की घटना का पता सवेरे दुकान खोलने पर चला। दुकान मालिकों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का निरीक्षण करते हुए जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया। लगातार 3 दुकानों में हुई चोरी की घटना से दुकानदारों में रोष व्याप्त है। पीड़ित दुकानदारों ने आदर्श मंडी पुलिस को तहरीर देकर जल्द घटना का खुलासा किए जाने की मांग की है। रात दुकान बंद करके गया, सुबह देखा दुकान चोरी होगी जी। पीछे का शटर पीछे से दुकान फाड़ रखी। बीड़ी सिगरेट का सारा सामान था, बंद पैकेट थे, खुले पैकेट थे और खाने पीने का सामान था सारा और सिलेंडर था। लगभग कितना का नुकसान है? होगा कम से कम 15-20 हज़ार का तो होगा जी कम से कम। एक वृद्ध दंपत्ति ने अपने पुत्र
वे पुत्र वधू पौत्रों पर जमीन के लालच में जान से मारने की आशंका जताते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायती पत्र में पीड़ित दंपत्ति ने जान माल की सुरक्षा व पारिवारिक दान की गई भूमि पर कब्जा करने का प्रयास को रोके जाने की गुहार लगाई है। सोमवार को कोतवाली क्षेत्र के गांव लिसाड़ निवासी बेदू पुत्र खिलारी दत्त पुत्र रामचंद्र ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि प्रार्थी के 4 पुत्र देवेंद्र, नरेंद्र, लोकेंद्र व सतपाल हैं, जिसमें लोकेंद्र बाहर रहकर नौकरी करता है और देवेंद्र, नरेंद्र व सतपाल गांव में ही रहते हैं। प्रार्थी के ग्राम लिसाड़ में भूमि है, जिसमें काफी समय से तीनों पुत्र वधू व पौत्र वृद्ध दंपत्ति के साथ झगड़ा करने में लगे हैं और वे अपने पारिवारिक पुत्र अमित पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम लिसाड़ के साथ करीब 6 वर्ष से रह रहे हैं, जिसमें उनकी सेवा के चलते प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 2370 में आधा भाग का हिस्सा उनको दिया है और रजिस्ट्री कराने के बाद कब्जा दे दिया, जिसके बाद से प्रार्थी के पुत्र और पुत्र वधू तथा पौत्र ने अमित व दंपत्ति को परेशान करना शुरू कर दिया था और हिब्बे नामे को निरस्त करने का दबाव बनाया गया। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि 2 जनवरी को प्रार्थी व उसके पत्नी को मकान से में बंद कर ताला लगा दिया गया, जिससे पुलिस की मदद से पीड़ित ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पीड़ित द्वारा जिलाधिकारी से मामले में जांच करते हुए कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सोमवार को दूसरे पूर्वाभ्यास में 14 बूथों पर टीकाकरण किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने तथा उसके बाद के होने वाले परिणाम से निपटने का अभ्यास कराया गया। कोरोना की वैक्सीन को लेकर जिले में पिछले करीब 1.5 माह से तैयारियां चल रही हैं। पहले चरण में चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगेगी, जिसमें अब आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्त्री को भी सूची में शामिल किया गया है। अभी तक वैक्सीन आई नहीं है, लेकिन तैयारियों को परखने के लिए सरकार के निर्देश पर पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है। सोमवार को दूसरे पूर्वाभ्यास में 14 बूथों पर टीकाकरण किया गया, जिसमें 2 जिला अस्पताल, 2 CSC शामली, 2 कांदला, 2 कैराना, 2 कोडाना, 2 थाना भवन और 2 ऊन में बूथ बनाकर ड्राई रन पूर्वाभ्यास किया गया। शासन के निर्देश पर जिले भर में किए गए अभ्यास को सफल बनाए जाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी तैयारियां की थी। सवेरे करीब 10:30 बजे से अभ्यास शुरू कर दिया गया था, जहां 15 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण करने का अभ्यास किया गया। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा कोरोना वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी देने के साथ ही दूसरी वैक्सीन 28 दिन बाद लेने की जानकारी दी गई। उन्होंने इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से भी अवगत कराया। इस दौरान शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही पूर्वाभ्यास कराया गया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लगाने तथा लगवाने में कोई समस्या नहीं आएगी। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।